हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसमें ज़्यादातर हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी की वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में देखते हैं तो ये आप आसानी समझ सकती हैं। लेकिन जहाँ पे हिंदी में ही लिखा रहेगा वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप हिंदी में भी याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? प्रचलन तंत्र, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में बेसिक आपको बता चुके थे। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच यानी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करता है, तथा जो यूजर हैं और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उनके बीच मेडिएटर का कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ये आपका यूजर है, इधर आप देखिएगा यूजर इंस्ट्रक्शन देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे। यही सर्कल अपने आप चलता रहता है। आगे देखते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो फाइल से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों को फाइल मैनेजमेंट करता है, तथा देखिए और क्या करता है, ये जो भी आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट होती है, इनपुट आउटपुट, इनको क्या करता है, ये मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है। जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस उनको कंट्रोल करता है। अब आप इससे समझ सकते हो ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे आपने सुना भी नहीं होगा। VMS OS 400 AX 2/OS विंडोज़, ब्लैकबेरी, लिनक्स, क्रोम, FreeBSD, स्लेबल, रिएक्ट OS, हाइकू, मॉर्फोस, एंड्राइड, ये जितने भी आपने देखा ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। आगे सभी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। हमने इसको पहले बता चुके हैं कि जो भी डिवाइसेस अलग से लगाई जा सकती है उन्हें पेरिफेरल डिवाइस की श्रेणी में रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लो लेवल यानी हार्डवेयर रिसोर्स को हाई लेवल इंटरफेस उपलब्ध कराता है, जिससे जो यूजर होता है उनको प्रयोग करता है। आगे फाइल सिस्टम देख लीजिए। फाइल सिस्टम में देख लीजिए आप जो है फाइल बनाना, फाइल को मिटाना, इरेज करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, तथा फाइल डायरेक्टरी को व्यवस्थित करना। कुछ प्रश्न है आपके सामने। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जो ऑनलाइन है उसे रियल टाइम OS कहते हैं। लाइनेक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल निर्देशिका मेन डायरेक्टरी को कहा जाता है, रूट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम डेनियल ऑफ सर्विस है। वैसे तो डॉस का नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये साइबर लॉ में क्या है? डेनियल ऑफ सर्विस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था? ये गेम के लिए बनाया गया था। अब्यूज़ मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना किसके अंतर्गत आता है? ये स्पैम के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है, एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। वह यानी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने अथवा कंप्यूटर के बूट होने के पश्चात सर्वप्रथम चलता है किसमें? ऑथेंटिकेशन के लिए। आगे देखते हैं। यूनिक्स एक है। यूनिक्स एक बहुउद्देशीय प्रचलन तंत्र यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब बहुत सारे लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। बिनजिप एक प्रकार का कंप्रेस प्रोग्राम फाइल है, ठीक है। यानी आप 4 GB अगर आपके पास मेमोरी है तो आप 10 GB का डेटा रख सकते हो। ये चीज़ है, पहली बार सुन रहे होंगे। आगे इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक को कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फर्क होता है नई प्रोसेस बनाना। प्रोसेस क्या है? जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं। प्रोग्रामों एवं आंकड़ों
डेटा को मेमोरी में बांटना एवं प्रक्रिया प्रोसेस को प्रारंभ करना या प्रयोगकर्ता द्वारा जो भी डुप्लीकेट डायरेक्टरी इत्यादि को निर्देश देना, कमांड देना, यही क्या कहता है, प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस किन किन के माध्यम से हो सकता है, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क और मध्यस्थ के कार्य करना। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्य क्या है? पहला नंबर ये काम है प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सेफ्टी, ये इसके कार्य हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत अधिकतम कार्यों का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन किया जाता है, जिसे जैसे प्रोसेस में शेड्यूल या डेडलाइन का प्रबंधन आदि किया जाता है, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब आगे समझते हैं प्रोसेस स्टेज क्या है। प्रोसेस स्टेज को किसी समय या टाइम प्रोसेस की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और जो प्रोसेस स्टेज होती है प्रोसेस की वर्तमान स्थिति को परिभाषित करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में मूल रूप से प्रोसेस की 7 अवस्थाएं होती हैं। वो 7 अवस्थाएं इस प्रकार, पहले क्या है, आपको रेडी करना है। क्या करना है? रेडी। फिर उसके बाद वेटिंग करना है, पहले न्यू, फिर रेडी, फिर जो है वेटिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग करना है। एग्जीक्यूटिंग में या तो ब्लॉकेड हो जाएगा या फिर सस्पेंड हो जाएगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा लास्ट में ना। अगर ब्लॉक होता है तो फिर रेडी के पास जाए, फिर वेटिंग, फिर एग्जीक्यूट करेगा। अगर सही है तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर सस्पेंड हुआ फिर वही प्रोसेस घूम घूम के करेगा। ये एक तरह से फ्लो चार्ट का कार्य कर रहा है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की वह अवस्था जो यानी जो एग्जीक्यूट करता है उसे ही प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेसर को कई प्रक्रियाओं के मध्य शेड्यूल पॉलिसी द्वारा शेयर किया जा सकता है। ये सब उड़ रहा होगा। प्रोसेस का मतलब ये है कि आप जब डेटा यहाँ सीपीयू में भेजते हो तो वो डेटा इंटर करता है। इंटर के बाद वो जो प्रोसेसिंग होती है, जो कार्य होते हैं, उसे ही प्रोसेस कहते हैं। समझे कि नहीं? जी सर। ये चीज़ें प्रोसेस शेड्यूलिंग यानी अब उसमें मैनेज होता है, वो ऑटोमेटिक काम करते हैं, किसको पहले जाना है, पहले कौन सा मैनेज करे, ये सारी चीज़ें। प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रक्रिया प्रबंधन की जो भी एक्टिविटी होती है वो सीपीयू में चलती है यानी रन करती है, सीपीयू के बाहर नहीं होता है। ठीक है, सारा कार्य सीपीयू करता है। अब आगे इसमें आपको बड़ा बोरिंग लग सकता है, आप समझिए प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू क्या है। क्यों समझते हो? क्यू मतलब लाइन। आपको हमने एक बताया था स्टैक, लीफो और फीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे रेलवे टिकट आपको निकलवाना है, भीड़ बहुत लंबी है, जो पहले जाएगा वही तो पहले पाएगा, तो वहाँ पे फीफो लागू होता है। क्या लागू होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले है वो पहले जाएगा। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ये किताब है, जो पहले रखोगे वो पहले नहीं उठा सकते हो, उसको लास्ट में उठाओगे। ठीक, अब ये समझ में। ऐसे ही ये जो प्रोसेस होती है किसकी, सीपीयू की कार्य करने की, वो आपका फीफो काम करता है। जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, उसे क्यू बोलते हैं। जॉब क्यू क्या होता है? इस प्रणाली के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं को संचित किया जाता है। और रेडी क्यू किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत मुख्य मेमोरी में रहने वाली सभी प्रोसेस का समूह तैयार किया जाता है तथा उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करना होता है। जैसे आपने अभी एक डायग्राम देखा, इस क्यू में हमेशा नई प्रोसेस को इंटर किया जाता है। युक्त श्रेणी क्या है? यानी इसे डिवाइस क्यू बोलते हैं, यानी इनपुट आउटपुट की
अनुपलब्धता के कारण जो भी ब्लॉक होते हैं, प्रोसेस ब्लॉक होती है, तो उनको दोबारा फिर से रिपीट कर दिया जाता है। देखिए अब इसमें क्या है, आपका क्या हो रहा है, पहले जॉब क्यों होगा, फिर ये रेडी होगा, फिर किधर जाएगा, अगर सही हो जाता इधर आएगा, फिर ऐसे अपना रोटेट करता रहता है, इसे प्रोसेस चलती रहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक श्रेणी का मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग पॉलिसी का उपयोग करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी शेड्यूलर जो भी निर्धारित करता है उनको तैयार और चलाने के लिए श्रेणी के मध्य प्रोसेस करता है कि इसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे सिस्टम में प्रति प्रोसेसर कोर में केवल एक प्रोसेस की एंट्री हो। कहने का मतलब ये है, जो आपको पाइपलाइन प्रोसेसिंग बताए थे वही है, एक बार जाओ, जब वो हो जाएगा फिर आगे जाओ। जैसे जब आप कभी यूपी पुलिस वगैरह का अगर एग्ज़ाम दिए हो या गए हो किसी के साथ, एक केबिन बनी होती है, जब एक लोग को चेक कर लेते हैं फिर अगले वाले को भेजती है, ठीक है, इस तरह। अब शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर ये निर्धारित करता है किसको जाना है किसको नहीं जाना है, ठीक है। शेड्यूलर 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। अब लॉन्ग टर्म में क्या है, इसे शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। यह निर्धारित करता है कि कौन से प्रोग्राम को प्रोसेस के लिए सिस्टम में सेलेक्ट किया जाएगा और किसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है। देखो फिर वही रिपीट हो रहा है, चित्र देख लीजिए, यहाँ रेडी हुआ आपका टर्म, फिर गया, अगर ये सीपीयू में ठीक से नहीं हो फिर रिटर्न होकर फिर आ जाएगा, लेकिन ऐसे हो गया तो ये आउटपुट के माध्यम से आपको शो कर दिया जाएगा। अगला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। ये क्या है, इसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट्स ये है कि जो भी स्टैंडर्ड द्वारा चुने गए सेट्स को ये सिस्टम के द्वारा परफॉर्म को बढ़ाता है। आगे है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग जो है स्वैपिंग का एक भाग है। यह मेमोरी से प्रक्रियाओं को हटा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम 5 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको भी बताया था ना, एक फीफो था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग। इसका मतलब यह है जो पहले आएगा वो पहले कार्य करेगा, वही कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ सकती हैं, ठीक है। जो बाद में आएगा वो बाद में काम करेगा, ठीक। अब अगला शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जिस प्रक्रिया को मिनिमम प्रोसेस टाइम के लिए रखा जाता है उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। यह शेड्यूलिंग प्रतीक्षा समय यानी वेटिंग टाइम को कम करने में सबसे अच्छा तरीका है। ये इसका डायग्राम है, डेटा यहाँ गया, जैसे जैसे लाइन लगा हुआ है वैसे वैसे रन होगा, उसके बाद वेट करोगे, एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जिस्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर रिपीट कर लेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का उपयोग बैच सिस्टम में किया जाता है। बैच सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। अगला है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इसमें प्री इम्पिटिव शेड्यूलिंग है, जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को साइकिल वे समझते हो, चक्राकार के रूप में निष्पादित किया जाता है यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें प्रत्येक प्रोसेस को समान समय में बांटा जाता है, यानी सबको उतना ही दिया जाएगा। जैसे जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है, जो फिजिकल हुआ, सबको 25 मिनट का समय दिया गया या 24 मिनट का समय दिया गया, उसी के अंदर ही उनको दौड़ना है, ठीक है। अगला क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग ये जो है प्रोसेस प्राथमिकता यानी पर आधारित है, यानी प्राइमरिटी पे आधारित है। यह शेड्यूलर का कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार सेलेक्ट करता है और अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में सबसे अधिक प्राथमिकता वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का मतलब ये है, यानी एक साथ ही कई लाइनें लगा दी जाए। जैसे मान के चलिए आपके कॉलेज में जब ज़्यादा भीड़ लगती है, वैसे तो एक लाइन रहती है, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो 2-4 लाइन हो जाती है, उसी को बोलते हैं मल्टी लाइन
मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए, इस तरह से बना दिया जाता है। अब आगे आपका है मेमोरी मैनेजमेंट, इसको आप कल बताएंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।